समतामूलक समाज की जो परिकल्पना है, जो इनइक्वालिटी की आप बात कर रहे हैं, और समाजवादियों ने या सामाजिक न्याय की बात करने वालों ने समतामूलक समाज की बात कही, तो जो हमने 3, 4, 5 साल में अध्ययन किया है, बिहार में भी देखा है, मैंने ये कहा कि जो नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था है ये काफ़ी नहीं है। ये होना चाहिए, हो रहा है, चलता रहना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ जब तक राजनीतिक भागीदारी और शिक्षा, पूंजी और जमीन के बंटवारे में उनकी हिस्सेदारी नहीं होगी, तब तक आप समतामूलक समाज की कल्पना नहीं कर सकते हैं। वो बात करना ही बेमानी है। जनसुराज ने यह कहा है कि नौकरियों में आरक्षण के साथ राजनीतिक भागीदारी, जो हम लोगों ने कहा, आप देख लीजिए सबसे ज्यादा अति पिछड़ा समाज के लोगों को टिकट किसने दिया है? जनसुराज ने दिया है। गैर आरक्षित सीटों पर भी काबिल दलित समाज के 5 से ज्यादा लोगों को टिकट किसने दिया है? जनसुराज ने दिया है। और अगर जनसुराज की व्यवस्था जब बनती है नवंबर में, उसके बाद शिक्षा, जमीन और पूंजी, उसके बंटवारे में जब तक आप भागीदारी सबकी सुनिश्चित नहीं करेंगे, तब तक सफलता नहीं मिल सकती है। जैसे बिहार में जातीय जनगणना हुआ, जो आंकड़े आए, क्लियर आंकड़ों में दिख रहा है कि जो लोग पिछले 30-35 साल से सामाजिक न्याय का नारा लगाकर लोगों का वोट ले रहे हैं, आज भी बिहार में 3% से कम दलित परिवार के बच्चे 12वीं पास कर रहे हैं, 5% से कम अति पिछड़ा समाज के बच्चे 12वीं पास कर रहे हैं, और 7% से कम मुस्लिम समाज के बच्चे 12वीं पास कर रहे हैं। आरक्षण पर चर्चा अलग विषय है। सबसे बड़ी बात है कि जब आपके बच्चे 12वीं पास ही नहीं करेंगे, तब तो आरक्षण आप चाहे 10% रखो या 100%, उसको तो उसका लाभ मिलना नहीं है। इसीलिए जनसुराज जो कह रहा है कि जब तक आप समाज को शिक्षित नहीं करेंगे, सबको शिक्षा का अधिकार नहीं होगा, तब तक सिर्फ आरक्षण से बात नहीं बनेगी। इसी तरह भूमि के बंटवारे को देखिए, पूरे देश में 38% लोग के पास जमीन नहीं है। बिहार में 60% लोग भूमिहीन हैं, और इसका एक बड़ा कारण यह है कि आज़ादी के बाद बिहार में भूमि सुधार को लेकर कोई प्रयास नहीं किया गया है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जब जनसुराज की व्यवस्था बने तो भूमि सुधार लागू हो, और कई लोगों को ऐसा लगता है कि भूमि सुधार लागू कीजिएगा तो सवर्ण लोग आपसे नाराज हो जाएंगे। ये बिल्कुल गलत अवधारणा है। सबसे पहले तो आपके अध्यक्ष जी नाराज हो जाएंगे। नहीं, कोई नाराज नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि मैंने ये बताया कि ऐसा नहीं है कि सवर्णों के पास यहाँ जमीन सब उन्होंने कब्जा किया हुआ है। भूदान आंदोलन बिहार से शुरू हुआ जी। लाखों एकड़ जमीन भूमि धारकों ने दिया ताकि उसका सही बंटवारा हो सके। आज तक किसी को नहीं मालूम है कि जो भूदान में लाखों एकड़ जमीन दिया गया, वो जमीन किसको मिला, किसके पास है। बिल्कुल बंदर बाट हो गया। 1/3 जमीन बिहार में लिटिगेशन में फंसी हुई है, उसका मालिकाना हक लोगों को पता नहीं है। अगर आप भूमि सुधार लागू करेंगे तो अभी जो भूमि धारक है और जो भूमिहीन है, दोनों को फायदा होगा। 2-3 साल के अंदर बड़ी प्रक्रिया होगी, लेकिन 3 साल के अंदर लैंड की ओनरशिप क्लियर होगी, लिटिगेशन कम होगा, लैंड प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा और लैंड में इन्वेस्टमेंट लोग कर पाएंगे। ये आपकी बात बिल्कुल सही है। ये मैं महसूस करता हूँ जब बिहार को पढ़ता हूँ, समझता हूँ, क्योंकि जो नक्सल मूवमेंट शुरू हुआ या फिर जो बीते दिनों नरसंहार हुए या जो भी हुआ, वो एक ज़मीन का सही से वितरण ना होने की वजह से। मैं ये कह रहा हूँ, जैसे हमने अभी मुसहर समाज के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, आपके पास जब भी समय मिले, साल 2 साल ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों और नीति नियंता लोगों को दिखाइएगा ताकि उनके लिए बदलाव हो सके। मैं वहाँ देख रहा हूँ उनके पास एक धूर जमीन नहीं, उनके पास बोने के, सोने के लिए जमीन नहीं, बोने की बहुत दूर की बात है। मैं सवाल कंप्लीट कर ले रहा हूँ। और उन तक जो योजनाएं, जैसे मान लीजिए महादलित विकास मिशन चल रहा है, उन तक योजनाएं भी नहीं पहुंच रही क्योंकि आधार कार्ड नहीं है, वो पढ़े लिखे नहीं है। और वो 40 लाख की आबादी बिहार में, जो उनके लीडर हैं उनसे भी सवाल है, आप लोगों से भी सवाल है कि ये तबका इस तक कोई लाभ क्यों नहीं पहुंच रहा है। जो आरक्षण है वो सिर्फ कुछ जातियों में सीमित हो गया है, उन लोगों तक नहीं पहुंच रहा है जो मुसहर डोम। मैं यही बात कह रहा हूँ। सिर्फ मुसहर डोम वो तो बिल्कुल ही बेचारे हाशिए पर हैं। अब उनके लिए सरकार ने आज से 20 साल पहले एक योजना शुरू की 0.3 डिसमिल जमीन देने की, ताकि वो कम से कम घर बना सके। 0.3 डिसमिल जमीन, सरकार ने आदेश में ये कहा कि अगर सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं है तो सरकार वहाँ मार्केट से ज़मीन खरीद के इनको देगी। आज तक 1.2 लाख लोगों को ही ये ज़मीन दी गई है। और पिछले कुछ महीनों में जनसुराज ने एक बड़ा अभियान चलाया बिहार में, 1 करोड़ लोगों से इस बात के लिए सिग्नेचर कराया कि भाई जो दलित, महादलित, अति पिछड़े समाज के भूमिहीन लोग हैं, उनको कम से कम घर बनाने के लिए जो आपने वादा किया था 0.3 डिसमिल, जो मांझी जी मुख्यमंत्री बने तो बढ़ाकर पेपर पर 0.5 डिसमिल कर दिया, उनको ज़मीन दीजिए। तो जो बात आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ये अगर आप सिर्फ जातियों को इस तरह की योजना का लोभ दिखाकर उनसे वोट लेते रहेंगे, ज़मीन पर कुछ नहीं हुआ है। आज भी वो जातियाँ, मुझे लग रहा है जाति समाज के लोग 1960 में जी रहे हैं। 60 में नहीं है, मुझे तो 18वीं सदी में लगते हैं। बिल्कुल, आपको जानकर आश्चर्य होगा। लेकिन मजबूरी, दिक्कत यह है कि वो लोग या तो उनके पास विकल्प नहीं रहा है अभी तक, या विकल्प
अगर अब आज हो गया है तो अब उनकी जिम्मेवारी है कि वो लोग अपने बच्चों के लिए, अपने हक के लिए, अपने जमीन के लिए, अपने रोजगार के लिए वोट दें। अगर वो फिर आज जाकर जाति के नाम पर उन्हीं लोगों को वोट दे देंगे जो उनको पिछले 30-40 सालों से इस दशा में रखे हैं, तो उनकी स्थिति नहीं सुधरेगी। स्कूल का बस्ता छाप पर बटन दबाएं, जन सुराज को विजयी बनाएं।